अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेशी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सिद्दीक़ अक्स हुस्ने जमाले मोहम्मदस, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस, उस्मा ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मदस, हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मदस। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सबसे पहले अपनी जानिब से अज़ीज़ मोहतरम जनाब नोमान रहमानी अशरफ़ी ज़ीद अमजदहू को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साहबज़ादे हाफिज़ अहमद रज़ा सल्लमहू को ये सआदत अता फ़रमाई कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद उन्होंने हिफ्ज़ किया। हकीकत हाल ये है कि ये एक बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी सआदत है। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला ने एक मुकम्मल तकरीर मुकम्मल गुफ्तगू फरमा दी। वक्त भी मुख्तसर है, मैं चंद मिनट आपके सामने अपनी गुजारिशात पेश करके फिर इजाज़त चाहूँगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आज हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए तो बड़ी हमारी शोहरत होगी, पैसा बहुत आएगा, इंजीनियर बन जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है, इसी तरह दीगर चीज़ें। लेकिन आखिरत के बारे में किसी को कोई फ़िक्र नहीं। ये एक ऐसा सौदा है कि दुनिया में आप करते हैं, आखिरत आपकी बेहतर, बल्कि दुनिया भी बेहतर। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान कहता है हमने इस कुरान को याद करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। है कोई याद करने वाला? है कोई नसीहत हासिल करने वाला? दुनिया की वाहिद किताब जिसको पढ़ना भी इबादत, जिसको सुनना भी इबादत, जिसको देखना भी इबादत, और जिसको पढ़कर याद करना, अमल करना बदर्जे औला जो है वो इबादत। और इसी किताब को हम भूल चुके हैं। जब किसी का इंतकाल हुआ, लाओ भाई कुरान लाओ, और कुरान खानी हो गई। सोयम हुआ, 10वां हुआ, 30वां 40वां कुरान हो, बरसी हो गई, कुरान पढ़ लिया, और उसके बाद उठाकर उसको ताक में रख दिया। जब बेटी को विदा करने लगे तो कहा कुरान ले आओ, इसके साए में विदा कर दे। जब किसी से हलफ लेना है, कोई कसम लेनी है, कहा कुरान ले आओ, हाथ रख के बताओ तुमने सही कहा या गलत कहा। तो क्या कुरान सिर्फ हलफ लेने के लिए? क्या कुरान सिर्फ बच्ची को उसके साए में विदा करने के लिए? कुरान पढ़ने के लिए, कुरान समझने के लिए, कुरान अमल करने के लिए। कम से कम इतना कुरान हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर लाजिम है कि इतना कुरान वो याद करे कि वो अपनी नमाज आराम के साथ अदा कर सके। और अगर इससे ज़्यादा करें तो फिर सुभान अल्लाह। और अगर हाफिज़ कुरान हो जाए तो फिर आप देखें, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इसको रिवायत करते हैं, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाफिज़ कुरान अपने ख़ानदान के 10 ऐसे अफराद की शफाअत करेगा जिनके आमाल की वजह से उन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी हो। ऐसे आमाल जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, हाफिज़ कुरान शफाअत करेगा, उसकी शफाअत कबूल होगी और उनकी बख्शिश हो जाएगी। तो हम तो ऐसी चीज़ अपने बच्चों को सिखाएं कि क़यामत में हमारे लिए बख्शिश का सबब हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ जिसका मफ़हूम ये है, एक शख्स है जो रवानी से कुरान पढ़ता है और एक वो है जो अटक अटक के कुरान पढ़ता है, यानी कुरान पढ़ने में उसके लिए दुश्वारी है।
तो जो रवानी से पढ़ता है उसे 1 अजर मिलेगा और जो अटक अटक के पढ़ता है उसे 2 अजर मिलेगा। यानी उसके पढ़ने में दुश्वारी है फिर भी वो पढ़ रहा। एक और मकाम पर फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाएगी शैतान वहां से दूर भाग जाए। तो यहाँ तो शैतान घर में ही बैठा। अगर हर शख्स फजर के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करे, घर का हर फर्द करे, तो आधी से ज्यादा परेशानियां उसी वक्त दूर हो जाएगी। हमारी परेशानियों की वजह यही है, इन मुश्किलात की वजह यही है कि कुरान को उठाकर हमने एक तरफ रख दिया, खास खास मौक़ों पर उठाकर उसको पढ़ा और उसके बाद रख दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र आ रहे हैं। फरमाया, जिब्रील तुम अबू ज़र को कैसे जानते हो? सरकार मैं जानता हूँ, आसमान के सारे फरिश्ते अबू ज़र को जानते, इसलिए कि ये सूरह इखलास कसरत के साथ पढ़ते हैं। एक और सहाबी सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत करते थे। जब नमाज पढ़ें सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ें और उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास। और जब नमाज पढ़ाई तो यही अंदाज इख्तियार किया। साहबा ने कहा, तुमने ये क्या किया? एक सूरत 1 मरतबा पढ़ लो, 3 मरतबा पढ़ने की क्या ज़रूरत? सूरह फातिहा पढ़ी, फिर एक सूरत पढ़ी, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। कहा, मुझे तो इस सूरत से मोहब्बत, मैं तो इसी तरह करूँगा। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, सरकार हमारे माँ बाप कुर्बान। ये इस तरह करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर कोई सूरत पढ़ते हैं, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हैं। सरकार ने उनको बुलाया, तुम ऐसा क्यों करते हो? हुजूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, इसमें अल्लाह की अहदियत का जिक्र है, समदियत का जिक्र है, लम यलिद होने का जिक्र है, वलम यूलद होने का जिक्र है, मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है। आका ने फरमाया, अगर तुझे इस सूरत से मोहब्बत है, तुझे जन्नत में ले जाने के लिए यही सूरत काफ़ी। पता ये चला कि हमें चाहिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की कोई ना कोई सूरत अपने विर्द में रखें। कितनी सूरतें हैं, सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, सूरह कौसर है, सूरह यासीन है, सूरह मुज़म्मिल है। ये तमाम बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन, उनका तरीक़ा यही रहा, उनका मामूल यही रहा कि किसी एक सूरत को अपने मामूलात में शामिल कर लिया और सारी ज़िंदगी उसको पढ़ते रहे और उसी के ज़रिए फैज़ हासिल करते रहे और आगे फैज़ पहुँचाते रहे। एक सहाबी तिलावत कुरान में मसरूफ़ है, उनका घोड़ा बराबर बंधा हुआ था, घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया, उनका बच्चा सो रहा था, उनको डर हुआ कि कहीं घोड़ा इस पर ना चढ़ जाए और उन्होंने देखा कि किंदीलों की सूरत में आसमान से रोशनी नाजिल हुई। इन्होंने तिलावत मौकूफ़ कर दी, वो रोशनी गायब हो गई, घोड़ा अपनी जगह साकिन हो गया। फिर दोबारा तिलावत शुरू की, फिर वही कैफियत, किंदीलों की सूरत में आसमान से रोशनी नाजिल हुई, घोड़े ने फिर हिनहिनाना शुरू कर दिया। अब इनको डर हुआ कि घोड़ा कहीं बच्चे पर ना चढ़ जाए, इन्होंने तिलावत मौकूफ़ कर दी। 3 मरतबा ऐसा हुआ। दूसरे दिन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, ये सारा हाल बयान किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सकीना है जो तिलावत कुरान के वक्त नाजिल होती है। तुम अगर सारी रात पढ़ते रहते, खुदा की कसम ये फरिश्ते सारी रात मौजूद रहते। पता ये चला कि जहाँ तिलावत कुरान होगी, जिस वक्त तिलावत कुरान होगी, फरिश्ते रहमतें बरकतें लेकर नाजिल होंगे। अगर हम चाहते हैं कि रहमतें बरकतें हासिल हों, हमारे घर पर, हमारे अहलो अयाल पर बरकतें नाजिल हों, तिलावत कुरान को अपना मामूल बना ली। सुबह पढ़ें, दोपहर को पढ़ें, शाम को पढ़ें, जिस वक्त चाहे पढ़ें और किसी न किसी आयत और किसी न किसी सूरत को अपना मामूल बना लें। अल्लाह की ज़ात से, उसकी रहमत से उम्मीद है, जिस सूरत को या जिस आयत को आप अपना मामूल बनाएंगे, वही सूरत वही आयत आपकी बख्शिश का सबब बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर जनाब नौमान रहमानी अशरफी ज़ीदा मजदहू को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके साहबजादे हाफिज़ अहमद रज़ा के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए और इसको कुरान करीम याद रखने की तौफीक अता फरमाए।
मुसलसल पढ़ने की, हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।